नहीं क्यूटीज, कैसे हो तुम सब। कितना मजा आता था यार पवन भैया के राइज एंड फॉल वाले क्लिप्स देख के। बुरी खबर ये है कि पवन भैया ने शो ही छोड़ दिया, वो भी इस कल मूवी की वजह से। कभी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं रखी है, लेकिन बाली और आकृति कैमरे के सामने जो एक लड़की के लिए नहीं बोलना चाहिए वो आप लोगों ने नहीं बोला। पवन जी, एक बात आपकी काट देती है, आपने मुझे नॉमिनेट किया है, मेरे पास भी आपके लिए एक ओपिनियन है। मेरे बारे में है तो दीजिए ना। आप ट्रस्टी के बेटे हैं, ये मेकर्स आपके लिए शो बना रहे हैं। ये इसका मतलब क्या होता है जी? ये बातें कहाँ से आई? ये ट्रस्टी का बेटा हूँ क्या है? इसका आंसर क्या है? आंसर बताओ मुझे, क्या है इसका मतलब, क्या होता है? शिट, पवन भैया बहुत गुस्सा हो गए बे। उस लड़की ने ऐसा बोला नहीं है कि आप ट्रस्टी के बेटे हैं, उस लड़की ने ऐसा बोला है कि आपको ये हक कहाँ से मिला हमको कुछ बोलने के लिए, आप ट्रस्टी के बेटे हैं, ये शो आपके लिए बनाया गया है, ऐसा बोला है उसने। पवन भैया का एटीट्यूड दिखा रही है ये। मेरे को इस औरत का नाम तक नहीं पता है, बट मेरे को पता है कि पवन भैया के फैंस ने इसका इंस्टाग्राम पेज भी ढूंढ लिया होगा और उसको बुली कर रहे होंगे अभी, बट मत करना। पवन भैया में इतना गूदा है कि इतना पैसा मिलने के बाद भी वो शो छोड़ के आराम से जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास है हपचा जो होना चाहिए किसी की जिंदगी में, वो सब है उनके पास, इसीलिए वो ऐसे छोड़ के चले गए शो को। वरना अच्छे खासे लोग सफर करते रह जाते हैं, शो छोड़ के नहीं जाते कि पेनल्टी लग जाएगी, इतने पैसे नहीं आएंगे, फलाना ढिमकाना। पवन भैया वो नहीं सोच रहे हैं, उनका बड़प्पन देखो भाई। और सिर्फ किसी शो के वजह से किसी औरत को गरियाना सही नहीं है, वरना फिर उन फैंस की वजह से लोग स्टार को भी गंदा बोलने लगेंगे। तो इफ यू रियली केयर, जिन लोग को सच में फिक्र है पवन भैया की, वो लोग जाके गाली मत देना किसी को भी। वो शो छोड़ के अगर गए, जाने तो शो कौन देख रहा है अभी? कोई नहीं देखेगा। हो गई, जितना कमाए के रोला कमा ले रख लो पवन जी के नाम पर। अब ना, पवन भैया ने जब स्त्री 2 में वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, वो गाना गा के उन्होंने वो फिल्म को हिट करवा दिया। तभी बॉलीवुड वालों को समझ में आ गया कि पवन सिंह कुछ तो चीज है, इनको तो इंक्लूड करना बनता है अपने काम में। तब से पवन भैया ने शायद और भी कुछ गाने दिए हैं बॉलीवुड को, और भी वो काम कर ही रहे हैं, बॉलीवुड के बहुत सारे मूवीज में गाने बना ही रहे हैं। ये राइज एंड फॉल शो जहाँ पे सब बॉलीवुड वाले और इन्फ्लुएंसर्स वाले हैं, इन सब ने नया शो बनाया, तो पवन भैया को ये लोग क्यों ले आए? क्योंकि उनको पता है कि पवन भैया का दबदबा ऐसा है कि पूरा शो हिट हो जाएगा। और हुआ। बिग बॉस कहाँ 19-20 सालों से चल रहा है, उससे ज्यादा टीआरपी पहले सीजन में राइज एंड फॉल लेके गया है। क्यों? पवन भैया की वजह से। तो ज्यादा उदास मत हो, गुस्सा मत हो, पवन भैया के पास अपॉर्चुनिटीज कम है क्या? डार्लिंग, ये डार्लिंग काहे इधर आ गई? आ गई क्या है? तो क्या बोलूं? आ गया। क्यों बोलूं? काहे बोलते हो? मैं बचपन से थोड़ा गर्ली हूँ। क्या बोलते हो कि मैं बचपन से थोड़ा गर्ली हूँ? भाई पवन भैया गजब यार। यही सब क्लिप्स, आई विल मिस हिम सो मच। मैं शो अब पूरा बिंज वॉच करने ही वाली थी कि पवन भैया ने एग्जिट ले लिया। अब कौन देखेगा? अब मैं भी नहीं देखूंगी। क्या गजब यार, मजा आ जाता था उनके ये सब क्लिप्स देख के। गर्ली हूँ, लड़की नहीं हूँ पवन भैया। कैसे नाराज होते हो? पवन भैया को बहुत मजा आता था नयनवा के साथ। कैसे नाराज होते हो? नाराज तो तुम गर्ली ही होते हो नयनवा। भाई क्या हंसे यार, क्या क्यूट हंसे यार वो ये बोल के। बहुत टेढ़ा व्यक्ति है ये। मैं बहुत हंसता हूँ, मजाक करता हूँ, और इतनी सारी बातों को ना मैं ये समझता हूँ, और ये बात अगर पिंच कर गई मुझे तो फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारा खासियत क्या है ना, तुम नहीं बोलते हो, नहीं बोल के बहुत कुछ बोल देते हो। मुझे कुछ तुम्हारी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ। लेकिन तुमने एक काम करके सब खत्म कर दिया। मैं तुम्हारे टेंशन में ही लेटा था। ये टेंशन में मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं। हाँ, एक लाफा बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बात का अगर चोट लगा मुझे, मैं किसी का नहीं हूँ। कौन सी बात का चोट लगा? बोला ना नहीं बोल के तुम बहुत कुछ बोल जाते हो। मतलब बात का चोट लगा, लेकिन नयनवा कोई बात बोला ही नहीं है। पवन भैया भी ना, मेरे को लगता है पवन भैया ओवर थिंकर है, बहुत सोचते हैं वो। नयनवा उधर टेंशन में बैठा है कि ऐसा क्या बोल दिया हूँ जो पवन भैया को बुरा लग गया है। कभी बोल रहे हैं तुम कुछ बोलते नहीं हो, कभी बोल रहे हैं कि ऐसा बोलते हो कि चोट लग जाता है। और नयनवा का सबसे बेस्ट चीज मेरे को लगता है कि वो जब पवन भैया से बात करता था, बिल्कुल भोजपुरी एक्सेंट में करता था, मजा आ जाता था। और ये अरबाज का भी, जैसे वो प्यार से भैया भैया करता था, लगता था दिल से बोल रहा है। लेकिन पवन भैया अपनी जुबान के पक्के हैं। डायलॉग तो जबरदस्त मारा उन्होंने कि एक लाफा बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बात का अगर चोट लगा मुझे। और सिर्फ डायलॉग ही नहीं, उनको सच में किसी के बात का चोट लगा कि वो शो ही छोड़ के चले गए। बताओ, सोचते
सोचते नहीं है यार, लेकिन वो अपने फैंस के बारे में थोड़े दिन और रह जाते। क्या मजा आ रहा था भाई शो में। मतलब समझ रही हूँ मैं उनके खुद के रीजन से शो छोड़ के जाने के लिए, लेकिन क्या मजा आता था उनके क्लिप्स देख के। अभी ऐसे क्लिप्स कहाँ से मिलेंगे अपने को? इंस्टाग्राम लाइव भी वो हमेशा तो करते हैं नहीं। एक दो चीजें हटा दिया जाए, बहुत मस्त लड़की हो। एक दो फॉल्ट है। क्या? इधर नहीं बोलने का, बाहर बोलूंगा। एक दो फॉल्ट है, नहीं तो मस्त हो बाय नेचर। जो भी है, जितना मैंने देखा, साथ में उठना बैठना हंसना, क्या बोलूं तुमसे कैसे। पवन भैया बहुत नोटिस करके आए हैं धनश्री को, मतलब पूरा ध्यान दिया है उस पे, पूरा नेचर स्ट्रक्चर सब समझ के आए हैं। कभी कहते हैं ओठलाली लगा लो, कभी कहते हैं टिकुली साट लो, कभी कहते हैं साड़ी पहन लो, कभी कहते हैं मस्त नेचर है तुम्हारा। बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मेरी भी एक गंदी आदत है, फटाक से बह जाता हूँ, फिर चुप 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 चुप। पवन भैया को भी पता है कि वो फटाक से बह जाते हैं। चुप 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 वो खुद को करवा रहे हैं। सो जाके बेडवा पे। जाती हूँ, यहाँ टेम्परेचर भी अच्छा है। तो आपका यही चादर ला दूं और एक तकिया। बोलिए तो दो तीन। पता है क्या पवन भैया और धनश्री को साथ में देख के ना वो जेठालाल और बबीता जी वाली फीलिंग आ रही है। पता नहीं क्यों मजा आता है इन लोगों का कन्वर्सेशन सुन के। एक बार हामी भरिए, टेक ऑफ मारिए, यहाँ से सीधे वहां लैंड करिए। बोल के हंस रहे हैं। धनश्री को कहाँ हामी भरिए, टेकअप मारिए, सीधा लैंड करिए, कहाँ समझ आया होगा उसको। बट हम लोग समझ रहे हैं पवन भैया, आप फिर से पिघलने के फिरात में है ना। सही टाइम पे निकले हैं आप शो से। वैसे भी गेम पे फोकस नहीं था आपका, फुल फोकस धनश्री पे किया था इन्होंने। मैं तो देख रहा हूँ कि साला सबसे बड़ा चूतिया मैं ही हूँ क्या। इसलिए मर रहा था, बोल रहा था भैया जीतना है। किसी की नजर में मीठा बनने के चक्कर में मेरा भी तो देख रहा हूँ मैं ही तीखा ना हो जाऊं। तो आप मीठा बनने जा क्यों रहे थे? क्या क्यूट लग रहे हैं वो, ये सब बोल रहे हैं। तो मैं ही चूती हूँ क्या? बिहारी लोग बोलते हैं साला कुछ गड़बड़ हो जाए जिंदगी में खुद को ही गरियानी बैठ जाते हैं। ये गलत फहमी है लोगों की, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि गुस्सा आएगा अगर बिहारियों को तो वो तुमको गरिया देंगे। नहीं, वो तुमको नहीं, वो खुद को गरियाएंगे। गुस्सा आए तो दूसरे को गरियाने वाला सीन दिल्ली में है, बिहार में नहीं। बिहार में लोग खुद को बोलते हैं साला मैं ही चूती हूँ क्या। बट सही में यार इस शो में पवन भैया का रियल नेचर सबको पता चल रहा था। सब बहुत ऐसे एरोगेंट समझते हैं उनको कि बहुत घमंडी है, और किसी तरीके से उनको देखते ही नहीं है लोग। यहाँ पे पता चला लोगों को कि प्यारा इंसान है यार। आपने आज ओठलाली लगाया है ना? लाल कलर का। सो ड्रेस कुछ भी हो, एक बिंदी लगा लीजिए। इंडियन पहनूंगी तो बिंदी लगाऊंगी ना। कब पहनोगे इंडियन वो पूछ लो। कब पहनोगे इंडियन वो पूछ लो। परवास फुल साथ देता था पवन भैया का। दोनों के बीच में वो ट्रांसलेटर बन के बैठा रहता था कि कुछ अगर धनश्री को समझ में नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ ना। और उसको अच्छा ओके वो लखनऊ से है ना, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि वो अगर मुंबई से है तो उसको इतना कैसे खाटी भोजपुरी बोल जाते हैं कभी कभी पवन भैया, वो सब कैसे समझ में आ रहे हैं उसको। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इंडियन पहनूंगी बिंदी लगा के। तो मैं भी बोल रहा हूँ जिस दिन आप इंडियन पहनेंगी उस दिन मैं कोई भी काम छोड़ के इस घर में आऊंगा। अरे रे बेचारे। और शायद चौथे हफ्ते ही वो निकल गए और धनश्री है वहां पे, इसीलिए वो रोई जब वो निकले। तो धनश्री को भी अच्छा लगता था पवन भैया का कंपेनियन, और उसने बोला भी है कई बार कि आप सिर्फ तारीफ कर देते हो वही बहुत है मेरे लिए। और पवन भैया आप बोल के निकले हैं कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो सारा काम धंधा छोड़ के आऊंगा आपको साड़ी में देखने के लिए। तो जाएंगे आप अगर धनश्री पहन ली साड़ी तो? क्या लगता है गाइस तुमको कमेंट सेक्शन में बताओ, जाएंगे पवन भैया? मेरे को बस इतना पता है कि शो से निकलने के बाद भी पवन भैया फुल धनश्री को सपोर्ट कर रहे होंगे, इतना पता है मेरे को। धनश्री को, अरबाज को और नयनवा को। इस मंच से ये बोल के जा रहा हूं कि सिर्फ मैं जा रहा हूं सेवा के लिए, लेकिन मैं आप सभी के साथ हूं। और मैं यही बोलूंगा कि ये गेम खेलिए, सच्चे दिल से खेलिए, हंस के खेलिए, हंसाते रहिए। जय। अरे यार बताओ, आकृति भी उधर रो रही है, इधर अरबाज भी इमोशनल हो गया था, धनश्री तो एकदम आंसू ही गिर रहे हैं उसके। ये बताओ अगर सच में वो एरोगेंट होते हैं और सच में वो ऐसे होते हैं जैसा लोग उनको परसीव करके बैठे हैं, अगर वो सच में वैसे होते तो इतनी जल्दी इतने सारे लोगों को इतना लगाव कैसे हो गया उनसे कि उनके जाने पे सब रो रहे हैं। और मेरे को तो लग रहा है पवन भैया भी अपने आंसू रोक रहे हैं और वो बस बोल रहे हैं चीजें। लव यू लव यू। अरे हम हमेशा के लिए थोड़ी न जा रहे हैं। मैं इस मंच पे ये भी बोल रहा हूँ, पेंट हाउस से या बेसमेंट से
जब भी इस भाई को आप सब दिल से याद करेंगे मस्त रहा बेटा। तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी काम 2 दिन के लिए रोक दूं और आप सबसे मिलने आ जाऊं। लव यू आप सभी को। Oh shit! मैंने जानबूझ के ये रील्स पहले नहीं देखे थे कि मैं तुम लोगों के साथ ही बैठ के देखूंगी। कैसे बोले यार, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि वो शो छोड़ के गए। सच में बुरा लग रहा है। पवन भैया पे मैंने 2-3 वीडियोस बनाए लगातार, और सच बताऊं तो वीडियोस देखने में मजा आ रहा था, उनपे वीडियोस बनाने में मजा आ रहा था, इसीलिए बना रही थी मैं। वरना राइज एंड फॉल शो ही नहीं देखा है यार मैंने। सिर्फ मेरे को उनके क्लिप्स इतना ज्यादा पसंद आ रहे थे कि मैं बना रही थी वीडियोस। राइज एंड फॉल का राइज तो गया गाइस। यार इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको फिर भी पवन भैया पे एक और पार्ट चाहिए तो मैं ट्राई करूंगी उन पे और भी वीडियोस बनाने के। मेरे इंस्टाग्राम पे आप उनके और भी ऐसे सैवेज क्लिप्स भेज सकते हो, वो सबको भी इंक्लूड करके हम एक वीडियो बना सकते हैं पवन भैया पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो यहाँ तो। वीडियो को लाइक कर दो, सारे पवन भैया के फैंस के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।